नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, इन दिनों जौनपुर में एक खबर सुर्खियों में आई है कि पति ने अपने ही पत्नी को जो है 2,20,000 रुपये में बेच दिया। ये खबर जैसे ही निकल के बाहर आती है तो हड़कंप मच जाता है। हर कोई इस खबर की सच्चाई जानने का प्रयास करता है, आखिर इस मामला हुआ क्यों है। जिस महिला को बेचा गया वो महिला हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। पूरा जो मामला है वो सिगरा मऊ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि महिला की जो ससुराल थी वो सिगरा मऊ थाना क्षेत्र की है। महिला रहने वाली जो है ये जो है महाराजगंज थाना क्षेत्र की है। इनका ये आरोप है कि इनके पति जो है आधार कार्ड बनवाने के बहाने ले जाते हैं और 2,20,000 रुपये में किसी और को बच्चों सहित बेच देते हैं। तो क्या इस पूरा ये मामला जब से निकल करके आया है, हर कोई इसकी सच्चाई जानना चाहता है। हर कोई हड़कंप में जी रहा है कि आखिर ऐसा कोई पति कर कैसे सकता है। आपने देखा होगा तमाम मामले इस तरह के पति और पत्नी के इस समय आ रहे हैं, जिसमें एक ये नया मामला है कि पति ने ही अपने पत्नी को जो है 2,20,000 रुपये में बेच देता है। तो हमारे साथ वो महिला हैं, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर ऐसा इनके पति ने क्यों किया, आपके पति ने ऐसा क्यों किया? मामला यह था कि काली है। अब दूसरे के चक्कर में हमको बेचा है मामा के पास कि जाओ का कह जाते। मामा के 2-4 दिन के सवाद दो, मेरे तबीयत ख़राब है कि सवाद गए। सर का कह जात कि उनकर तबीयत नहीं ख़राब है। जब हम वहाँ से भागने लगे, कहें 2,20,000 में राजेश मेरे पास बेचे हैं, कहाँ जाओगे, मार के हाथ गोड़ तोड़ देंगे। अच्छा, ये कौन बोला? ये बोला है मुंशी जिसके हाथ बेच रहे थे। इसके हाथ बेचे थे? हाँ। अच्छा, आप कहीं दूसरे के चक्कर में बेचा था क्या? आपके पति का कहीं और चक्कर चल रहा था? हाँ सर, दूसरे चक्कर में रहे थे। कब से ये जानकारी आपको कब हुई? सर 4 लड़के बहन हैं तभी हाल हमारा किया था। अच्छा। ओकरे बाद नहीं किया था। वहाँ दिल्ली रहते हैं, वहाँ दिल्ली से फ़ोन नहीं करता, ना फाटक करता, ना पैसा कौड़ा देते। वहाँ से एक बाद आयन कहने कि तुम्हारा जांगर नहीं है, जाओ यहाँ से भाग जाओ, हम मामा के यहाँ पहुँचावे गए। वहाँ का कही जाए 2,20,000 में बेचा था। ये इतनी बात है सर, और कौनो बात नहीं है। अच्छा, मतलब मामा के यहाँ आपको पहुँचाने के नाम पे ले गए और मामा के यहाँ ही मामा के हाथों जो है 2,20,000 रुपये में बेच दिए, ये कहना आप चाह रही हैं? हाँ, और का कह जात कि जब वहाँ से हम निकले लागे, कहीं कहाँ जाओगी, मार के नहीं गोड़ों हाथ वो तोड़ देंगे। लड़का 2,20,000 में तो हैं, 2,20,000 में बेचा था। जाओ ना, हम जब जाल निकले लागी हमको मारे ले गए। तब हम रात बिरात कैसो साहब हम भाग के गए थे। मेरा भाई जहाँ पे आपको बेचे थे वो लोग मारते पीटते भी थे? हाँ, मारते पीटते हैं। जब वहाँ हम कुछ पाए वो था तब निकल कर भागे लागे। गांव देश देखें, बता दिए कि तुम्हारे औरत भाग रही है। तब हम फिर रुक जाई, डर के नाते कहीं मारें पीटे भी हैं, मार काट के फेंक देंगे। तो उसका बाद सो गया, हम रात के भाग लिए। अच्छा, कितने बच्चे आपके हैं? हमारे लड़के 4 ठे हैं सर। 4 लड़के। कितने लड़के लेके आप गए थे वहाँ पे? 2 ठे। 2 लड़के बाकी कहाँ थे? एक लड़का एक लड़की ले गए थे। एक लड़की लड़का वो लिए थे। बड़के लेते हैं, वो छोटके हमको दे दिया। अच्छा, यानी कि 4 बच्चे थे और 2 बच्चे आपके साथ थे, 2 बच्चे आपके पति के साथ थे। हाँ शादी के कितने साल हुए आपके? सर, ये पता नहीं है कितना शादी भर के। 8 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ अनुमानित? 8-10 साल होएंगे होए। 10 साल लगे। दोस्तों, ये कह रही हैं कि 10 साल इनके शादी के हुए हैं। इनका पति जो है किसी और महिला के चक्कर में रहता है और महिला से उसका मामले का ये आरोप लगा रही हैं, जिसको लेकर इनके बीच वाद विवाद होता था। आप लोग गाजा दारू पी के मार के भगा देते हैं, ऐसे आपको? करते हैं। हाँ। इनका ये आरोप है इनका पति जो है दूसरे महिला के चक्कर में रहता है और इनको जो है वो नशा का भी आदी है, शराब भी पीता है और इनको मार के वहाँ से भगा देता था। तो इस तरह से इनके 10 साल लगभग, ये अनुमानित बता रही 10 साल कि इनके शादी के हुए हैं और 10 साल बाद ये मामला इनके साथ लगातार होता रहा। और ऐसे में पति ने इनको जो है मामा के यहाँ पहुँचाने के नाम पे अपने मामा के ही हाथों जो 2,20,000 रुपये में बेच देता है। मामा इनके काम करवाते हैं, इनको मारते पीटते भी हैं और ये 2 साल बाद वहाँ से मौका पाते ही भाग जाती हैं। आप कह रहे 2 साल में आप वहाँ से निकल गई थी? हाँ, 2 साल में निकल गए थे। आपने इस दौरान पुलिस को बताने का प्रयास नहीं किया? तब सर वहाँ जब से निकले, जब हमारा भाई पाए से हम नैहर गए थे, भाई हमारा आया था, तब हम कलुआ के गए थे सिंगरा मऊ थाना पे। वहाँ गए लिखाने, तो वहाँ देखें, वहाँ वो हर पार्टी आए, वहाँ को पार्टी पैसा दे दिया, हमको लोग के गाड़ी दे के भगा दिया थाने पर से? थाने पर से। कहीं नहीं कौनो सुनवाई नहीं होगा। तब हमारा भाई का कह जात कि जौनपुर कचहरी से था वो था किहन है। अच्छा, हाँ। कोर्ट से मुकदमा किया हाँ, गया। कोर्ट से मुकदमा भा है।
इनका ये आरोप है कि जब ये इसकी शिकायत लेकर के अपने भाई के साथ थाने पर जाती हैं तो थाने के लोग इनकी सुनवाई नहीं करते हैं, बल्कि इनको भगा देते हैं वहाँ से। फिर ये अपने बड़े भाई के साथ जो है कचहरी में आती है, फिर यहाँ से जो है कोर्ट के माध्यम से मुकदमा कर देती हैं। मुकदमा उसमें दर्ज हो गया है, मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। उसके बाद ये पूरा मामला जो है प्रकाश में आया था। कहाँ से आपको बेचे थे, कहाँ लेके आए थे, फिर कहाँ से आपको बेचे थे आपके पति? बदलापुर से। बदलापुर लेके आए थे। हाँ, अच्छा, बदलापुर लाए, फिर वहाँ से आपको बेच दिए। वहाँ से लेके आए बेच दिया। क्या कहकर बेचे थे आपको? अब कहे न कि चलो का कहजत के आधार कार्ड बनवा देंगे। अच्छा आधार कार्ड नहीं बनवाया तो उसको हमको बेच दिया। अच्छा, आधार कार्ड बनवाने के लिए लाए थे, बनवाए थे आधार कार्ड आपका? नहीं बनवा, सीधे आपको बेच ही दिए? सीधे आप बेच दिया। तो बता रहे हैं कि आपके पति के मामा थे, हाँ तो उनको आप नहीं पहचान रही थी? ना, हम सर उनको देखे ना रे, पहचाने कहाँ से। अच्छा, हम्म, तो राशन कार्ड बनवाने लाए थे कि आधार कार्ड बनवाने लाए राशन कार्ड थे? राशन कार्ड आपका नहीं बना है? नहीं, मजूरी दतूरी ये करके खियाते हैं। साहब चार लड़का न पैसा देते हैं न कौड़ी देते हैं, ऐसे मारी गारी देते हैं, दारू गांजा पी के आते हैं, हमको मारते हैं। अच्छा, हम्म, कितने दिनों तक ये आपके बीच का मामला रहा है मारपीट का? मारपीट के जब से ब्याह शादी भा सर मारते रहे थे। मुलही कन्नी बन के सुन के पड़ती है वहाँ। जब यह लड़का बहन है चारों, तब ये हमारा निर्गत कर लिया। अच्छा, आप करीब 2 साल बाद वहाँ से जो जिसके पास बेचे थे वहाँ से आप बड़ा बड़ा भाई, वहाँ से आप भाग करके आई हैं? हाँ, जैसे अपने ससुराल में। अच्छा, इन 2 सालों में आप कैसे रही वहाँ पे? 2 साल में जब देख लिया जैसे गाड़ी सुन के मारी पीट के कैसा के रहते रहे, जब छुटे पाए सर तब भागे पाए है। मोबाइल वोबाइल नहीं था आपके पास? नहीं सर, मोबाइल नहीं है। वहाँ गांव के आसपास के लोग घर पे नहीं आते थे वहाँ पे? न किसी से आपने कुछ बताया नहीं? नहीं, केहू का नहीं न दे। अच्छा, हम्म, दोस्तों देख सकते हैं ये इनका ये जो आरोप है, इस आरोप पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। इनका कहना है कि इनका पति ही जो है इनको राशन कार्ड के बनवाने के बहाने लेकर के आता है और अपने मामा के ही हाथों बेच देता है, महज 2,20,000 में और 2 बच्चों के साथ। ये मामला काफ़ी गंभीर है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है कोर्ट के आदेश पर। अब इसकी विवेचना भी होगी, जांच भी होगी, उसके बाद चार्जशीट जाएगी तो फिर पूरा मुकदमा मामला जो है चलेगा, पूरा केस चलेगा, पूरा मुकदमा चलेगा। इनका ये जो आरोप है एक बड़ा आरोप है, कहीं न कहीं अपने पति से ही ये प्रताड़ित थी, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन अब ये पूरा मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अच्छा, वहाँ मामा आपके क्या क्या कराते थे? कुछ आपके साथ कराते हैं, ये मजूरी धतूरी खियाते हैं, पेट भर खियाते हैं, पेटों भर खाना नहीं देता है, ऊपर से मारते हैं, खटाते हैं, बस। अच्छा, इन 2 सालों में आपने कभी भागने का प्रयास नहीं किया कि यहाँ से निकला जाए किसी तरह से? निकले करते रहे कोशिश, मुल्ला निकलने ना देते रहे सर। मामा का जो उसके मामा आपके पति के मामा हैं, उनका घर कितना दूर था आपके? बदलापुर सिंगरा मौला गाँव, इतने बीच था? इतने बीच तक। कभी आपने प्रयास नहीं किया कि यहाँ से भाग के जाएं, थाने पे चले जाएं, फिर बताएं सारी बात? सब प्रयास करते रहे, मुल्ला निकले ना देते रहे। तब रात में भागे आप हैं। कह रहे थे कि मजूरी वगैरह भी आपसे कराते थे? हाँ, मजूरी कराते हैं, पेट भर खाना नहीं देता है। तो आप मजूरी करने जब जा रही थी वहाँ से भी भाग सकती थी, थाने पे जाके बता सकती थी, या वहाँ से भी निकल सकती? लड़कियान का छोड़े रही ना, मजूरी करे जाए थे सर। अच्छा, बच्चों के मतलब आप मोह माया में वहाँ से नहीं भाग रहे थे? हाँ, हम भाग ले, मान लड़कन के मरिया पटियाँ यही के नाते हमके लड़कन के लेके भागो, तब लड़का लेके भागे है, सो गया तब वो काका इज्जत के भाग लिए। अच्छा, जब आपको खरीदने आए थे तो कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ 2 आदमी थे। कौन कौन थे 2 आदमी? जौन जिसका पास है वो का नाम है वो मास्टर अशोक, और एक जने का नाम है छोटे लाल। अच्छा, दोस्तों ये इनका प्रकरण जो है काफ़ी गंभीर प्रकरण है, लेकिन जब से ये मामला निकल करके आया है, क्या चाहती हैं आप क्या चाहती हैं अपने पति के साथ? पति के साथ रहते हैं सर जी, वो तो कर देंगे तो रहेंगे आएंगे, न करेंगे तब भीख मांग के खाऊंगे नैहर में। और का पति ने आपको बेच दिया है, तो क्या आप पति के साथ रहना चाहेंगी कि उससे तलाक चाहेंगी? रहेंगे सर। कैसे रहेंगी? तो आपको बेच चुका है, उस विश्वास पे कैसे जाएंगी उसके साथ फिर? कोशिश करी है सर, रह सकी थे ना, कोशिश हो न रह सकब। अच्छा, मान लीजिए फिर आप उनके साथ रहे, फिर आपको कहीं बेच दें, आपको मार दे, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो वो भरोसा नहीं है सर, तभी नहीं जा रहे हैं, तब ये नैहर में पड़ी है। अच्छा, हाँ, पति के साथ आप रहना चाहती हैं? हाँ, पति के साथ हमारे साथ कहाँ से लड़का हैं 2 ठे बड़ा बड़ा, वही की माया है, और पति की माया नहीं है हमको। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाहेंगी आप सरकार से?
पुलिस अधिकारी से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये कहेंगे सर कोशिश करेंगे, पति के संग रहेंगे, मजूरी धतूरी कर कर खियाएंगे लड़का के, न करेंगे तब का कहियत कि हम कहीं नहीं सके तो करे आगे और का कही सर। मतलब अपने पति से अभी भी आपको प्रेम है? हाँ। दोस्तों ये हमारे साथ थी, इनके ही जो पति हैं इनको जो है 2,20,000 रुपये में बेच देते हैं अपने मामा के हाथ ही। ये पूरा प्रकरण आपने सुना होगा, इनके बयान को भी सुना होगा। इनके बयान को सुन करके आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल ये जब से मामला निकल करके आया है, एक पति ने अपने पत्नी को 2 बच्चों के साथ 2,20,000 रुपये में बेच देता है, उसके बाद से हड़कंप समझ जाता है। फ़िलहाल ये पूरी जो हमने इनसे बयान लिया है, इस बयान को आप सुनिएगा और आप बताइएगा इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि महिला हैं ये अभी भी कह रही हैं कि अगर वो मुझे रखते हैं तो रखने के लिए तैयार हैं। ये अपने पति से आज भी प्रेम करती हैं। सोचिए जो पति इनको 2,20,000 रुपये में बेच सकता है और ये 2 सालों बाद वहाँ से भाग करके आती हैं अपने मायके में, फिर वहाँ से अपने मायके में अपने भाई के साथ जो मुकदमा दर्ज करवाती हैं, क्या वो पति इनको फिर रख सकता है? ये अपने पति के साथ रहने के लिए अभी भी तैयार हैं। तो ये मामला जब से निकल करके आया है, कहीं न कहीं जौनपुर में हड़कंप सा मचा हुआ है।